बिहार के 40 लोकसभा सीटों का समीकरण क्या होगा, जानें इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में और आप देख रहे हैं बिहार के 40 लोकसभा सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस पोल के द्वारा एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। दोनों दलों में किसका पल्ला भारी होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार बिहार में एनडीए ने कुल 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पिछले बार आरजेडी और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की। यह आंकड़ा बदल सकता है 2024 के चुनाव के अनुसार। जाने आंकड़ा क्या होगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के 40 लोकसभा की सीटों में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन जो पार्टी बनी है उनमें काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी। दोनों गठबंधन दलों में किसका पल्ला भारी होगा, जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार का एक एक लोकसभा सीट का समीकरण क्या होगा, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बक्सर पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है, बक्सर लोकसभा की सीट। इस बार बक्सर की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन दलों को बड़े आसानी के साथ जीत हासिल हो सकती है, जबकि जेडीयू और एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा जो क्षेत्र निकल के आ रहा है, आरा लोकसभा चुनावी क्षेत्र, यहाँ का जो सीट है वो भी इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सासाराम लोकसभा की सीट। सासाराम लोकसभा की जो सीट है इस बार एक बार फिर बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल जो वहां की जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं काराकाट लोकसभा की सीट। यहाँ की जो सीट है वो इस बार फिर एक बार एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है और इंडिपेंडेंट है उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गोपालगंज लोकसभा की सीट। गोपालगंज लोकसभा की जो सीट है इस बार एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल जो क्षेत्रीय पार्टी है और इंडिपेंडेंट का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सीवान लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट है एक बार फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है महाराजगंज लोकसभा की सीट। महाराजगंज लोकसभा की सीट है एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं एवं लाइक करें और अपना राय कमेंट में जरूर रखें। सारण लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पाटलिपुत्र लोकसभा की सीटों की चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट है इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पटना साहिब लोकसभा सीट। पटना साहिब लोकसभा की जो सीट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट है वो बीजेपी में एक बार फिर जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल जो जैसे कि इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी बने हैं उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहानाबाद लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दलों को नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है औरंगाबाद लोकसभा की सीट। औरंगाबाद लोकसभा सीट जो है इस बार एक बार फिर बीजेपी के खाते में जा सकती है बड़े आसानी के साथ।
और इंडिया गठबंधन दलों को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य दल का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गया लोकसभा की सीट। गया लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर अब देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो एनडीए के खाते में बड़े आसानी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नवादा लोकसभा की चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल जो क्षेत्र पार्टी हैं और इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनका भी खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। जमुई लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जमुई की जो सीट है वो इस बार एनडीए के खाते में जा सकती है। एनडीए यानी लोजपा से गठबंधन है एनडीए का, और लोजपा यहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बांका की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए यहाँ पर हारती हुई नज़र आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बांका की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन दलों को बड़े आसानी के साथ जीत हासिल हो सकती है। जबकि मुंगेर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुंगेर की जो लोकसभा सीट है वो इस बार एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और अन्य का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। नालंदा लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है लोकसभा की वो एक बार फिर इंडिया गठबंधन को बड़े आसानी के साथ जीत हासिल हो सकती है, जबकि एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि नगर की लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन के हाथ लग सकता है, जबकि एनडीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और अन्य का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पूर्वी चंपारण लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है इस बार इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है बड़ी आसानी के साथ, और एनडीए और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूर्वी चंपारण की लोकसभा की सीटों का संपन्न विश्लेषण आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें से बिहार के 20 लोकसभा की सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है, जिसमें एनडीए 13 बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन दल कांटे के टक्कर के साथ 7 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अन्य का अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिमी चंपारण लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन को आसानी के साथ जीत हासिल हो सकती है। सीतामढ़ी लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है वो इस बार बीजेपी के खाते में एक बार फिर जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दलों का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सीतामढ़ी लोकसभा सीट बड़ी आसानी के साथ एनडीए जीत सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन दल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। शिवहर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है एनडीए के खाते में बड़े आसानी के साथ जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। शिवहर लोकसभा के सीटों का विश्लेषण आपके सामने स्क्रीन पर। उजियारपुर लोकसभा की सीटों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उजियारपुर लोकसभा सीटों का विश्लेषण आपके सामने स्क्रीन पर रहा। ये सीट बड़ी आसानी के साथ एनडीए जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र का विश्लेषण करने से पहले आप स्क्रीन पर अब देख सकते हैं एनडीए 17 और इंडिया गठबंधन दल 8 मुजफ्फरपुर लोकसभा की सीटों का विश्लेषण आपके सामने है। यहाँ की जो सीट है एनडीए आसानी के साथ जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वैशाली लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा और अन्य दल जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है अभी तक उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाजीपुर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाजीपुर की जो सीट है वो रामविलास पासवान लोजपा की
गढ़ माना जाता है। यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर लोजपा बड़ी आसानी के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मधुबनी लोकसभा के सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मधुबनी के जो लोकसभा सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है और बीजेपी और अन्य दल का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो झाजरपुर। यहाँ की जो लोकसभा की सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल को खाते में जा सकती है बड़ी आसानी के साथ, जबकि एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं इंडिपेंडेंट हैं उनका अभी तक एक भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समस्तीपुर की जो लोकसभा सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल आसानी के साथ जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि एनडीए और अन्य दल का खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। दरभंगा लोकसभा सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दरभंगा की जो सीट है वो एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 31 लोकसभा की सीटों में से विश्लेषण कर दिया गया है। सुपौल लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को जरूर दबाएं। एवं मधेपुरा लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल को मिल सकती है और एनडीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बेगूसराय लोकसभा की सीट। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय की जो सीट है गिरिराज सिंह वहाँ से सिटिंग एमपी है वो इस बार हारते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सीट इंडिया गठबंधन दल को आसानी के साथ मिल सकती है और इंडिया पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अन्य का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। खगड़िया लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सीट है वो इस बार एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है भागलपुर लोकसभा की सीट। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए इस बार एक बार फिर बीजेपी आसानी के साथ जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य दल का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भागलपुर का समीकरण में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अररिया लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अररिया की जो लोकसभा सीट है वो एक बार फिर बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि एनडीए और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं इंडिपेंडेंट हैं उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ दोस्तों अररिया। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पूर्णिया लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूर्णिया की जो लोकसभा सीट है वो इस बार इंडिया गठबंधन दलों को आसानी के साथ जीत हासिल हो सकती है, जबकि एनडीए और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्णिया की जो सीट है इंडिया के खाते में जा सकती है। कटिहार लोकसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कटिहार का भी सीट इंडिया गठबंधन दल को बड़े आसानी के साथ जीत हासिल हो सकती है, जबकि एनडीए यानी बीजेपी का खाता खुलता हुआ और अन्य दल जो क्षेत्र पार्टी हैं उनका खाता खुलता हुआ स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है किशनगंज का त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। किशनगंज का जो सीट है वो इस बार एनडीए के खाते में जा सकती है, क्या से लगाया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य जैसे एआईएमआईएम का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज का जो सीट है पिछले बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एकमात्र बिहार की जो सीट है जिसमें कांग्रेस जीत हासिल की थी। बिहार के 40 लोकसभा की सीटों का विश्लेषण आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिनमें एनडीए 24 और इंडिया गठबंधन दल 16 सीट के साथ जीत हासिल हो सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।